हमने यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 5 मिनट सीरीज रखी हुई है जिसमें स्टैटिक का हर टॉपिक 5 मिनट में कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत के लोक नृत्य। क्या है? भारत के लोक नृत्य आज का टॉपिक है। तो अब लोक नृत्य होता क्या है और किन किन एग्जामों में पूछा जाता है। जो वनडे एग्जाम है जिसमें प्री मेंस होता है, उन सभी एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते ही हैं। तो लोक नृत्य होता क्या है? यदि कोई मनोरंजन के तौर पर, कोई डांस के तौर पर, कोई फसल कटाई के तौर पर जो नृत्य होते हैं उसे हम लोक नृत्य कहते हैं। तो विविधता में एकता और एक सांस्कृतिक में रंगीन यात्रा है। ये एक मनोरंजन के लिए एक संगीत में गाने गाते हुए एक रंगीन यात्रा को बोला जाता है। इसमें 20+ राज्यों के लोक नृत्य दिए गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? हमारी सांस्कृतिक विरासत जो लोक नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम आ जाते हैं, छऊ आ जाते हैं, चरकुला आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। उसमें उसके बारे में आज मैं डिटेल में समझेंगे। भारत के लोक नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि हमारे इतिहास, धर्म और जीवन शैली को अभिन्न अंग है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारे इतिहास का, हमारे धर्म का, हमारे जीवन शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब इसके बारे में बात करें आगे हम, तो पंजाब की बात करें। किसका? पंजाब की। अब पंजाब की यदि हम बात करते हैं, पंजाब में कौन कौन से डांस होते हैं, तो भांगड़ा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। भांगड़ा और गिद्दा, गिद्दा भांगड़ा बोलते हैं इसे। बैसाखी जो फसल उत्सव का प्रतीक है, बैसाखी जब फसल कटती है उस टाइम ये पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का है नाटी। कौन सा? नाटी कुल्लू की घाटियों का विश्व प्रसिद्ध नृत्य है। किसकी घाटियों का? कुल्लू की घाटियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वो कौन सा है? नाटी। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रऊ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बसंत ऋतु में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, जो बसंत ऋतु आती है उसमें जो महिलाओं द्वारा किया जाता है वो कौन सा है? रऊफ। कहां पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हरियाणा की बात करें तो धमाल और फाग, धमाल और फाग है जो किसानों की खुशी के लिए होता है। उत्तराखंड की बात करें तो छोलिया, कुमायूं, छोलिया है वो कुमानी वीर गाथाओं के लिए। किसके? कुमाऊं की जो वीर गाथा है उसके लिए छोलिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का मोस्ट इंपोर्टेंट रासलीला। कौन सा? रासलीला और नौटंकी। ये ब्रज का मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही प्रसिद्ध डांस है, वो रासलीला और नौटंकी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौटंकी होती है, रासलीला सबसे लंबे अच्छे बेस पर होती है, इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाले डांस हैं। इसके आगे हम बात करें गुजरात की। किसकी? गुजरात का सभी को पता होगा कि गरबा और डांडिया रास जो नवरात्रि के भव्य उत्सव माना जाता है, जो नवरात्रि का भव्य उत्सव माना जाता है। कौन सा? गरबा और डांडिया। और यहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो लावड़ी और होली, लावड़ी और होली। तमाशा लोक नृत्य जीवन की ऊर्जा माना जाता है। किसकी? जीवन की ऊर्जा माना जाता है। कौन सा? तमाशा, लावड़ी और होली। और यहाँ गोवा की बात करें तो फुगड़ी और सिग्मो। क्या? फुगड़ी और सिग्मो ये तटीय सांस्कृतिक का आनंद बोलते हैं। जो तटीय, जो समुद्र के किनारे जो तट है उसकी संस्कृति का जो आनंद बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? फुगड़ी और सिग्मो। यहीं पर मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मटकी और जवारा। क्या? मटकी और जवारा बुंदेलखंड में। कहां पर? बुंदेलखंड में मटकी और जवारा। यहीं पर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो राउत नाचा और पंथी। कौन सा? राउत नाचा और पंथी। ये जनजाति वीरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जनजाति वीरता के लिए। यहीं पर राजस्थान की बात करें तो घूमर और कालबेलिया। कालबेलिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट लगा लो क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। कालबेलिया ये रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलिया कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर हम आगे बात करें तो केरल की। कौन सी? केरल की। केरल की यदि हम बात करते हैं तो थेयम और ओट्टम, योट्टम थुलाल, थेयम और ओट्टम थुलाल।
ये धार्मिक अनुष्ठान और कथा के लिए, किसके लिए? ये धार्मिक अनुष्ठान और जो कथाएं होती हैं उसके लिए कौन सा वाला है? थेयम और ओटम थुलाल। और यहीं पर तमिलनाडु की बात करें तो इसमें कोलिकट्टम बहुत सारे हैं, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है करकट्टम और कुंभी। क्या है? करकट्टम और कुंभी। ये प्राचीन मंदिरों के लिए, परंपरा के लिए, जो प्राचीन वहां पर मंदिर बने हुए हैं उसकी परंपरा के लिए क्या है? करकट्टम और कुंभी। यहीं पर हम कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं तो यक्षगान। क्या? कर्नाटक में यक्षगान नृत्य, संगीत और नाटक का अद्भुत संगम है। किसका? संगीत और जो नाटक होते हैं उसका अद्भुत संगम है। कौन सा है? यक्षगान। सबसे प्रसिद्ध है कर्नाटक का यक्षगान। यहीं पर हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ढीमसा और लंबाड़ी। कौन सा? ढीमसा और लंबाड़ी। ये बंजाराओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये बंजारों द्वारा किया जाता है। यहीं पर तेलंगाना की बात करते हैं तो पैरिनी, शिव तांडवम और बथुकम्मा। कौन सा? बथुकम्मा। यहीं पर दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में असम, असम का सबसे प्रसिद्ध है बिहू। बिहू, कालबेलिया, असमिया नव वर्ष और रंगोली बिहू का उत्सव है। जो असमिया है वो नई साल के लिए मनाया जाता है और रंगोली बिहू का प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंभीरा और बाउल। कौन सा? गंभीरा और बाउल, जो सूफी और लोक संगीत के लिए का मेल माना जाता है। किसका? सूफी और लोक संगीत का मेल माना जाता है। कौन सा? कौन सा? गंभीरा और बाउल। ओडिशा की हम बात करें तो छऊ और घुमरा। छऊ एक कहां पर था? छऊ एक और था छऊ, और युद्ध कला के मार्शल आर्ट्स के लिए वो बिहू है, ये छऊ है। क्या? वो बिहू है, ये छऊ है। बिहू कहाँ का है? असम का, और छऊ ओडिशा का। ये किसके लिए? युद्ध कला के लिए। झारखंड की बात करें तो कर्मा और पाइका। इसमें कर्मा और पाइका, जो आज की एकता, जो आदिवासियों में जो एकता है उसके लिए क्या है? कर्मा और पाइका। मिजोरम की बात करें तो चेराव, जो बांस नृत्य के लिए, जिसे हम बांस नृत्य भी बोलते हैं, ये लयबद्ध गति से गाया जाता है। ये नहीं कि रैंडमली गाते चले जा रहे हैं, इसके लिए एक लय तैयार की जाती है, उसी लय पे गाया जाता है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध है जट जटिन, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। वहीं पर हम आगे बात करें पंजाब का जोश। पंजाब का जोश किसको बोलते हैं? भांगड़ा को। किसको बोलते हैं? भांगड़ा को। पंजाब का जोश बोलते हैं भांगड़ा को। ऊर्जा और जीवंतता के लिए भांगड़ा पंजाब का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या का? पंजाब का। ये मूल रूप से पुरुषों द्वारा फसल कटाई के दौरान अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, फसल कटाई पे किया जाता है। संगीत की बात करें तो ढोल की थाप पर तीव्र गति, जो ढोल होता है उसे तीव्र गति से मारा जाता है। और वेशभूषा की हम बात करें तो रंगीन पगड़ी और लुंगी और कुर्ता। जो पगड़ी होती है वो रंगीन होती है और धोती कुर्ता होती है, जो लुंगी कुर्ता बोलते हैं इसे। अवसर की बात करें तो बैसाखी के दिन और शादी और त्योहारों में मनाया जाता है। कब? बैसाखी और शादी और त्योहारों में मनाया जाता है। किसको? पंजाब के गिद्दा भांग, पंजाब के। अब हम गुजरात उत्सव की बात करें तो गरबा। गुजरात के गरबा, गरबा गुजरात का हृदय है, जो विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिन देवी की शक्ति की आराधना के लिए किया जाता है। ये गरबा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं तो गोलाकार घेरे में ताली बजाते हुए नृत्य करना जीवन के चक्र का प्रतीक है। घाघरा चोली और बांधनी दुपट्टे इसकी भव्यता बढ़ाते हैं। जो घाघरा चोली होती है जो इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। कौन सा? गरबा। कहाँ का है? गुजरात का। राजस्थान की भव्यता की बात करें तो घूमर, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध बात करें तो घूमर, ये राजसी नृत्य बोला जाता है इसे। कौन सा? राजसी नृत्य शैली। घूमर राजस्थान में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला है। कहाँ? महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी सुंदर घेरे में हाथों की संचालन इसकी दुनिया का सबसे शालीन नृत्यों की एक विशेषता बताता है। जो हाथों का जो संचालन होता है, कैसे डिलीवर करता है, उसको बहुत ही अच्छा भव्यता माना जाता है। घूमर शब्द घूमने से आया है, जो घूमते हैं वो घूमर, उससे घूमर शब्द आता है। नृतकों के भारी लहंगा को घूमने को दर्शाता है। जो नृतक होते हैं, जो डांस करते हैं, वो अच्छे से लहंगा को जो घुमाते हैं, उस चीज से ये घूमर नृत्य आया है। आगे हम बात करें तो 20 राज्यों के मुख्य लोक नृत्य जो एक नजर में देखें, सबसे पहले पंजाब और हरियाणा, भांगड़ा, गिद्दा और फाग, ये जोश और खुशी का प्रसिद्ध है। किसका? जोश और खुशी का प्रसिद्ध। गुजरात और राजस्थान की बात करें तो गरबा, घूमर, कालबेलिया ये रंगीन वेशभूषा और घेरे के लिए। लावड़ी, फुगड़ी और कोली ये किसके लिए? लोक जीवन में और समुद्र, लोक जीवन और समुद्र। असम और मिजोरम की बात करें तो बिहू और चेराव, ये बांस और प्रकृति का प्रेम है। किसका? बांस और प्रकृति का।
केरल और तमिलनाडु बड़े थेयम और करकट्टम।